यीशु का दुख और हमारी कमजोरी। ये एक ऐसा घटना है जो बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत बार, लेकिन कई बार हम इसे ऊपरी रूप से देखकर गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं इन चीज़ों से। लेकिन इसकी गहराई में यीशु कहना क्या चाहते हैं और वो शिष्यों का इस तरह का प्रतिक्रिया देखकर हमारे जीवन के आज के जीवन को हमें परखना है और जाँचना है। तो आइए इस संदेश की ओर आगे बढ़ें और हम परमेश्वर के इन वचनों को ध्यान से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 पद से 46 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 36 वचन से 46 वचन। ये वचन बताता है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठ रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर और यह प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटे भर न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे पिता, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, यह समय आज पहुंचा है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। तो प्रिय भाई बहन, ये घटना तब होता है जब यीशु अपने अंतिम समय में अपने चेलों के साथ मेज पर था, प्रभु भोज करता है और फिर पतरस के इनकार के बारे में बात करता है। और फिर उसी के बाद ये घटना होता है जब यीशु को पकड़ने वाले आते हैं। वो गत्समनी बाग में जाता है, अपने चेलों में से 3 लोगों को लेके जाता है, जहाँ जिनका नाम पतरस, याकूब और यूहन्ना था। और उन तीनों के साथ जाकर ये घटनाएं जो हमने पढ़ा इस वचन में, ये होता है। लेकिन इस दौरान हमें इस वचन में थोड़ा सा गहराई में जाना है। आज मैं इस संदर्भ में 3 बातों को यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, उद्धारकर्ता की पीड़ा, यानी हमारे प्रभु यीशु का जो दुख है उसके बारे में। देखिए, पवित्र शास्त्र बताता है कि यीशु मसीह जितना परमेश्वर है उतना ही मनुष्य था। इस कारण उसको पहले से पता चल गया था कि वो कितना दर्द से गुजरने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये प्रार्थना हमें सिखाता है। आज बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना में कुछ ना कुछ मांग रहता है। ये सच है, प्रभु ने कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन जब हम पिता के साथ समय बिताते हैं, जब हम उसके साथ घंटों भर उसके वचन को याद करते हैं और उससे मांगने के बजाय उसके पास बैठे रहते हैं, सुबह के एकांत समय में हम प्रभु की महिमा और उसके बनाए हुए रचना को देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं, रात में, सुबह में, दिन में चिड़ियों को देखते हैं, तूफान और आंधी और बारिश और धूप को और गर्मी को और ठंड को देखते हैं, कोहरे को देखते हैं। ये सब किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और क्यों बनाया? उसका एक मकसद है। उन सब के पीछे हम जानते हैं कि वो महान परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं या हमारी इच्छाएं हमें बार बार उत्तेजित करती हैं कोई चीज करने की, कि मेरी बहुत इच्छा है, चाहे वो खाने पीने की बात हो, पहनने की बात हो, रहने की बात हो, काम की बात हो, परिवार चलाने की बात हो, शादी विवाह, घर बनाने या दोस्ती करने या रिश्तों में बढ़ने, कोई भी बात हो, सभी हमारे जो जीवन से जुड़े हुए इच्छाएं हैं, जो हमारी चाहते हैं, उन्हें प्रार्थना में ले जाना चाहिए, जैसे यीशु लेके गए। वो परमेश्वर थे, उनका आने का मकसद यही था कि वो सूली पर जाकर अपनी जान दें। लेकिन उन्हें पता था कि सूली पे जाना, वो दर्द इतना भयानक हो सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो हाथ पैर में कीले ठोके गए और कांटों का ताज डाला गया उनके सर पे और कोड़े मारे गए, ये इंसान आखिर तक झेल लेता है ऐसा दर्द। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन जो बता रहा है उससे उसकी गहराई को समझें। परमेश्वर का क्रोध
पाप के ऊपर आता है, न्याय आता है। और जब यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो परमेश्वर का क्रोध न्याय बनकर यीशु के ऊपर टूट पड़ा। और यीशु जानते थे। और क्यों ये हो सका? कोई और मनुष्य कितना भी निष्पाप हो जाए, हालांकि ऐसा है नहीं कि कोई पाप ना किया हो, लेकिन तो भी कोई इंसान ये नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध केवल और केवल परमेश्वर ही सह सकता था। पिता का क्रोध पुत्र ने सहा, और दोनों परमेश्वर है। और देखो कि परमेश्वर ने हमारे पापों का क्रोध यीशु के ऊपर उंडेल दिया। और यीशु जानता था ये प्याला जो मैं पीने जा रहा हूँ, जो दुख मैं सहने जा रहा हूँ सूली पर, जो कोड़े मुझ पर पड़ेंगे, जो वो हर एक रोगों का है, हर एक श्रापों का है, हर एक बंधनों का है, अंधकार की शक्तियों का है, हर एक दर्द, हर एक कीले चुभोए, जो कीले जो हाथ पैर में डाले गए, जो कांटों का ताज पहनाया गया, जो अपमान किया गया, जो बहिष्कार किया गया, वो सब अंधकार और शैतान के सारी चीजों का उसके ऊपर वो आने वाला था। और यीशु मसीह क्या करते हैं? वो पिता के पास जाते हैं और पिता से कहते हैं, आखिर में मैं इंसान का रूप लिया हूं, और इंसान में जो दर्द होता है वो स्वभाव से दिखता है। यीशु वहां पर पिता की ओर देखते हैं, और उनका चेहरा इतना ज्यादा अ, दुखी हो जाता है, और वो जो एहसास उन्हें हो जाता है कि कितना दर्द उन्हें सहना पड़ेगा। ये घटना बताता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनका पसीना खून के जैसे टपक रहे थे। और जब वो प्रार्थना करने लगे, उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि प्रभु, मेरी इच्छा, एक शरीर का इच्छा जो एक कमजोरी है, वो बताता है कि मैं इस दर्द को नहीं सह सकता। हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए। लेकिन क्योंकि यीशु इसीलिए आए थे, वो एक आत्मा में जब वो जानते थे, तो उन्होंने कहा, पिता, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये बात आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में लागू करने की जरूरत है, कि हम जब अपनी इच्छाओं को प्रार्थना में रखते हैं, और कई बार प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम उदास हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है प्रभु, हमारा विश्वास अच्छा नहीं है, शैतान बहुत सारी बातें मन में डालता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, यह बात जान लीजिए कि परमेश्वर को आपकी इस इच्छा की परवाह है, लेकिन हमेशा हमें अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखना है। अपनी इच्छा को परमेश्वर के इच्छा के आगे समर्पित कर देना है कि प्रभु, मेरी इच्छा जो भी है वो बस तेरी इच्छा पूरी हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की चाहतों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में आने देना। कई बार हमारी इच्छाएं और परमेश्वर की इच्छाएं विरुद्ध हो सकती हैं। हम जो चाहते हैं परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। कई बार परमेश्वर जो चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपनी इच्छाओं को नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को लागू करने की मांग करनी चाहिए। इसलिए जो हमारे उद्धारकर्ता का दुख है, जो उन्होंने परमेश्वर के सामने रखा, हमें अपने जीवन की इच्छाओं को रखना है, और उस पर परमेश्वर की इच्छा को अमल करना है कि प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। आमीन। और उसके बाद दूसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर, इस घटना में हम देखते हैं कि शिष्य जो थे वो 3 बार सो जाते हैं। यीशु जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं। यीशु ने कहा था कि तुम मेरे साथ जागते रहो, और वो जाते हैं, सो जाते हैं। देखते हैं, वो आकर बोलते भी हैं, क्या तुम मेरे साथ एक एक पहर भी नहीं जाग सके, कुछ देर भी नहीं जाग, एक पल, एक क्षण नहीं जाग सके, है ना? जबकि यीशु ने ये कहा था कि हमें जागना है। आज हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ये समय है कि हम जागते रहें, प्रार्थना में मजबूत बने, पढ़ें, लेकिन हमारी शारीरिक इच्छा के कारण, हमारी शारीरिक कमजोरी के कारण हम सो जाते हैं। ये सोने का मतलब शरीर का नींद नहीं है। ये सोने का मतलब जब हमारा बाइबल पढ़ना कम हो जाता है, जब हमारा प्रार्थना कम हो जाता है, हम अपने जीवन में व्यस्त होने लगते हैं, हमारी चाहते, हमारा घर, हमारा काम, हमारा पेट, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, इन चीजों के पीछे हम भागने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये हम हमारे ताकत और हमारे बल से कर पाएंगे। इसके लिए हम प्रभु की संगति, प्रभु की सेवा को दरकिनार कर देते हैं, उसे दूसरा स्थान दे देते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों से हटने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यही कमजोरी जो है आज हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है। हमें हमारी शारीरिक इच्छा के कारण कमजोर नहीं बनना है। यही कमजोरी हमें क्या कर देगा, एक दिन हमें फेल कर देगा, विफल कर देगा। हम किसी भी चीज में बढ़ोतरी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी इच्छाओं पर प्रबल हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते हैं। इसलिए हम वहां देखते हैं कि शिष्य जो थे, वो चेले जो थे, वो प्रभु के साथ गए थे, है ना? लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम जागते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम
नहीं जाग पाते हैं। ये जागने का समय है मेरे प्रिय भाई बहन। सो, रात भर सो, लेकिन आपका जीवन में, दिन में, जब भी आपको समय मिले, सुबह में, दोपहर में, शाम में, परमेश्वर के वचन में बढ़ो, उसके वचनों को सीखो, उसके साथ प्रार्थना करो, बातें करो, प्रभु के साथ समय बिताओ, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति के गीत गाओ, उसकी सेवा में भाग लो, उसकी संगति में बढ़ो, उनके अगुओं और उनके दासों के साथ सीखो, जीवन के बारे में सीखो, प्रभु के राज्य के सुसमाचार के प्रचार में भाग लो। हर तरह का, जो परमेश्वर कहता है, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, आकाश के हाकिमों के साथ है। हमारी लड़ाई, प्रभु हमें मजबूत बना रहा है, और वो कहता है हम उसके सारे हथियार को अपने जीवन में रखें। लेकिन अगर हम सो जाएंगे, हमारा प्रार्थना, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कमजोर रहेगा, तो हम कभी भी शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। हर दिन लड़ाई होती है। यीशु बता रहा है कि हम जंग के समय में हैं, हम बुरे समय में हैं, इसलिए हमें जागते रहना है मेरे प्रिय बहनों। अभी एक बात हम ध्यान रखें कि हाल ही में चोरी का सिलसिला बहुत तेजी से फैला। उसमें से कुछ सच थे, कुछ अफवाह थे। कई एक गांव में लोग रात रात भर जागे, कई एक परिवार डर में जी रहे थे, कई एक लोग डर रहे थे कि कोई चोरी चोरी ना हो जाए। जिसके पास कुछ भी नहीं था वो भी डर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा जान न ले लें अगर कुछ नहीं पाएंगे मेरे पास, मेरे से। तो एक एक आम बात से, दुनियावी बात से हम डर सकते हैं, हमारे ऊपर इतना प्रभाव आ सकता है, तो मतलब हमारा विश्वास थोड़े में ही भटक सकता है। हम कितने कमजोर हैं अगर हम इन बातों से डर गए। इसका मतलब है कि ये बातें हम पर हावी हो सकती है। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, है ना। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें अपनी कमजोरी से लड़ना है और प्रभु में मजबूत बनना है। हमारी कमजोरी जो है वो हमें फेल कर देगी, हमें और कर पाने में रोक देगी। फिर हम चाहे जितना परिश्रम करें, आखिर में वो उसमें कोई भी असर हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम सो रहे हैं, हमारी शारीरिक इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। यीशु कह रहे हैं, जाग जाओ, ये जागने का समय है, जागते रहो। आमीन। और तीसरी बात जो है वो बता रहे हैं, इस घटना के दौरान हम क्या देखते हैं, यीशु की इस आज्ञा को हमें अपने जीवन में लागू करना है ना। चौकस रहो और प्रार्थना में बढ़ने की बुलाहट को सुनो। यीशु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि जब हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आने लगती है, जो हमें नीचे गिरा देती है। ये हमें याद रखना है कि अगर आज हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर होता है, आज हम कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया, हो गया। ये एक ऐसा प्रार्थना जहां आप अपने दिल की बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को प्रभु के आगे रखते हैं, और फिर बोलते हैं कि प्रभु मेरी चाहत नहीं परंतु आपकी चाहत इसमें पूरी होने पाए। प्रभु मुझे रास्ता दिखा, मुझसे बातें कर। आपके अकेले की प्रार्थना जो यीशु सिखाते हैं कि अपने आप को अकेले में, एकांत में ले जाओ, कोठरी में लेके जाओ, दरवाजा बंद करो और परमेश्वर से बातें करो। वो पिता जो गुप्त में है, जिसे कोई नहीं देखता है, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और बहुत जल्द तुम्हें उत्तर देगा। आमीन। और वो चाहता है कि आज जो समय है, हमें उसमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें उसमें चौकस रहने की जरूरत है ना। अगर थोड़ा सा भी झपकी लगा, थोड़े से भी हम नींद में गए, तो हम बहुत ही भयानक परीक्षा में फंस सकते हैं। थोड़ी सी भी गलती, थोड़ी सी भी लापरवाही हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जा सकती है, अंधकार की ओर ले जा सकती है, हमें पाप में ढकेल सकती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो हम ऐसे समय में हैं जहां पर चारों ओर तेजाब के तालाब हैं, नदियां हैं और खाई हैं। अगर हमारा पैर थोड़ा सा भी लड़खड़ाया, हम उसमें जल जाएंगे, हम उसमें नाश हो जाएंगे। ये संसार चारों ओर से लुभाने वाली बातें करती है, और अब तो इतना हो गया है कि वो हमारे हाथों में, हमारे चेहरे के सामने है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, हमें पाप करने के लिए ललायत करती है, हमें दुनियावी चीजों की ओर लगाती है। बाइबल पढ़ने के बजाय, हमारे हाथों में बाइबल होने के बजाय ऐसी चीजें होती हैं जो दुनिया भर की चीजों की ओर हम अपना मन लगाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जहां तेरा मन होगा वहीं तेरा धन होगा, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर हमारा परमेश्वर में, हम जो काम कर रहे हैं, जो हम परमेश्वर के लिए लालायित रहेंगे, हमारा मन परमेश्वर में लगा रहेगा। अगर हमारा मन दुनिया में लगाएंगे तो हमारा सारा धन यहीं तक रह जाएगा, जो एक दिन नाश हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। सतर्क हो जाओ, चौकस हो जाओ, कमजोर ना पड़ो, प्रार्थना करने में बिल्कुल कमजोर मत पड़ो।
नहीं तो हम परीक्षाओं में पड़ जाएंगे। और साथ ही हमें अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है और उन्हें पालन करना है और सबसे ऊंचा होना है। आमीन। एक बात याद रखना है कि जब हम प्रार्थना में जाते हैं, हमें प्रभु की इच्छाओं को मालूम करना, प्रभु के चाहतों को जानना है। कई बार हम निर्णय लेते हैं, हम कदम उठाते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते कि क्या परमेश्वर का वचन इस बारे में सलाह देता है। परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल बताता है कि दुनिया की हर एक बातें परमेश्वर के उस ज्ञान में, उस भंडार में, उस वचन में भरा पड़ा है ना। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े शास्त्रार्थ आए, दार्शनिक आए, वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े गणितज्ञ आए, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखा है। और आज जहां पर भी परमेश्वर का वचन है, वहां पर उन्नति है, जागरूकता है, सामर्थ है, समृद्धि है, आशीष है, बरकत है। लेकिन अगर वचन की समझ नहीं है, तो परमेश्वर कहता है, मेरे वचन, मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरे लोग गुलामी में चले गए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन, उसकी इच्छाओं को जानना है, ताकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कई बार हम अपनी अभिलाषा को परमेश्वर के सामने रख देते हैं। जैसे याकूब कहता है, तुम मांगते तो हो लेकिन नहीं पाते हो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं तुम क्या मांग रहे हो, और तुम्हारी मांगने में तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाएं दिखाई दे रही। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें विनम्रता के साथ परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। सतर्क रहो, अपनी प्रार्थनाओं में मजबूत बनो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थना में आगे बढ़ें। और आखिर में एक बात हम ये जानते हैं, सारा घटना हो गया, यीशु 3 बार प्रार्थना किए, चेले बार बार सो जा रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, ये समय है कि हमें जागते रहना है, नहीं तो हम परीक्षा में पड़ जाएंगे। और आखिर ये सारी बात के बाद यीशु ने पिता से अपने दिल की बात कही। पिता ने उनको एहसास दिलाया और उन्होंने कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और क्रूस पर यीशु ने जय पा लिया और शैतान हार गया। हालांकि ये दर्द उन्हें सहना पड़ा, ये प्याला उन्हें पीना पड़ा, लेकिन फिर भी शैतान हार चुका और यीशु जीत गए, उन्होंने जय पाया। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां परीक्षाओं का आना लगातार जारी है। हर दिन कुछ ना कुछ बुरे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। कहीं हम उसमें ना पड़ जाएं, कहीं हम उस बुरे बातों में न फंस जाएं। और अगर हम प्रार्थना करने में लापरवाही करेंगे तो हमें दुख, हार और समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज ही हम अपने प्रार्थना में मजबूत होने की जरूरत है। तो आखिर में मैं 3 बातों पर जोर देना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा। सबसे पहली बात, हमें परमेश्वर के आगे अपनी इच्छाओं सहित खुद को समर्पित करना है। प्रभु, मैं खुद को तेरे आगे रखता हूँ, मेरी इच्छाओं को भी तेरे आगे रखता हूँ, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ये बातें हमेशा प्रभु से प्रार्थना में कहनी है। दूसरी, जागने के जीवन में मजबूत बनना है। ऐसा जीवन जीना है जो जागते रहे, जो चौकस रहे, सतर्क रहे हर समय। बुरी बातों से, दुनियावी लुभावने वाली बातों से सतर्क रहे, दिखावटी बातों से सतर्क रहे। पहचान लो, प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने खुद कहा, जो मेरी भेड़ें हैं वो पहचान करने वाली आत्मा से भरे हुए, वो जान लेंगे। उन्हें ऐसे आत्मा मिले जो आत्माओं को परखते हैं, जो जान लेते हैं कि किसमें खोखलापन है, किसमें सच्चाई है, कौन सी बातें दुनियावी है, लुभाने वाली बातें हैं, कौन सी बातें जो हमेशा बनी रहेंगी परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हमें परखना है सच्ची बातों को और फिर उसे ग्रहण करना है। जैसे वो कहता है, प्रभु के वचन में पौलुस कहता है, जो जो बातें अच्छी, मनभावनी और सही है, सत्य है, उन्हें स्वीकार करो। जो बातें बुरी है, पाप की ओर ले जाती है, अंधकार से भरी हुई है और दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन अंदर उसके बुराई भरा हुआ है, उन बातों से अपने आप को दूर रखो। और आखिर में तीसरी बात जो है कि हमें परमेश्वर बुलाहट दे रहा है कि प्रार्थना में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूं आप में से कई एक लोग प्रार्थना करते हैं, लगभग सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बुलाहट दे रहा है कि आज आप परमेश्वर में अपने प्रार्थना में एक कदम और आगे बढ़िए। आपका प्रार्थना में और मजबूती लाइए, और समय बिताइए, और प्रभु से बातें करिए और अपनी प्रार्थना के तरीकों को बदल दीजिए, जिसमें अपनी इच्छाओं पर परमेश्वर की इच्छा को लाइए। जहां पर परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है, सतर्क रखना है, जागते रहना है कि हम परीक्षा में न पड़ जाएं। परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम बचाए जाएं और लोगों को भी बचाएं। हम पाप में न गिर जाएं, हम अंधकार में न फंस जाएं। इसलिए वो चाहते हैं कि हम मसीह के उस दुख में उसका अनादर ना करें, उसके अपमान ना करें। जैसे वो चेले, यीशु उधर प्रार्थना में रो रहा है पिता के सामने, लेकिन चेले सो रहे थे। ये समय है हमें जागते रहने का है।
यीशु ने शैतान को हरा दिया है मेरे प्रिय भाई बहन। और आज बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए वो शैतान से लड़ रहे हैं, शैतान से जूझ रहे हैं और उन्हें आने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि यीशु ने शैतान को हरा दिया है। पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें जागते रहने की जरूरत है। और हमारे आस-पास, हमारे आजू-बाजू में जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो आस-पास घटनाएँ हो रही हैं, वो पाप से भरी हुई हैं और वो हमें अपनी ओर खींच लेंगी जब हम उनकी ओर ध्यान देंगे। इसलिए हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। दिन-रात चारों समय, हर घंटा, हर पहर प्रभु की ओर ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो। इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल और केवल प्रार्थना करते रहो। ये ऐसा प्रार्थना है जहाँ आप काम कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है। आप बुरी बातों में गिरेंगे नहीं, आप परीक्षाओं में नहीं फँसेंगे, क्योंकि आप सोने वाले नहीं पर जागने वाले लोग हो। हम सब जागने वाले लोग हैं। आमीन। और परमेश्वर हमें बुला रहा है अपनी प्रार्थनाओं में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए। प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अगुओं के लिए प्रार्थना करो, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करो। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है, उन तक सुसमाचार पहुँच सके, आप पहुँच सको, ये प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि लोगों का मन बदले। प्रार्थना करो क्योंकि आस-पास और बहुत सारे ऐसी जगहों पर ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जिनके विषय में हमारा विचार कभी नहीं हुआ, जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई-बहन, किसी भी घटनाओं से अचंभित मत होना, क्योंकि अंत के दिनों में ये सब होना है। लेकिन प्रभु की ओर तेरा ध्यान लगा रहे, प्रभु का यही वचन हमें कह रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई-बहन, जागते रहो, प्रार्थना में रहो और अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ो और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर दो। आइए हम मसीह के दुःख के साथ, मसीह की उस प्रार्थना, गतसमनी की प्रार्थना में जाग जाएँ, जाग कर मसीह की प्रार्थना में भागी हो जाएँ। हम क्रूस के लोग हैं, हम राज्य के लोग हैं, हम रोशनी के संतान हैं, हम जागने वाले लोग हैं और हम बचाने वाले लोग हैं। आमीन। इसलिए हमें अपने आप को सतर्क रखना है। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आशा है कि परमेश्वर के ये वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं। इस वचन को दूसरों तक बाँटें और अपनी गवाही और अपनी प्रतिक्रिया दें अपने हाउस ग्रुप में जब मिलते हैं, जहाँ पर जिन विश्वासी भाइयों से मिलते हैं, इस वचन के द्वारा उन्हें भी आशीष पहुँचाएँ और प्रभु आप सबको आशीष दे।